आज हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी समास का जो मतलब है, तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, किसी चीज़ को संक्षिप्त कर देना, यानी शब्दों को संक्षिप्त में प्रदर्शित करना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक नवीन और सार्थक शब्द बने उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, और इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो होता है समस्त पद रसोई घर और समास विग्रह रसोई के लिए घर, और इस तरह से हम समास को विग्रह करके लिखते हैं। समास की परिभाषाएं हैं, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें समस्त पद लुप्त हो जाता है। जैसे राजपुत्र, अगर हम इसका विग्रह करें तो आएगा राजा का पुत्र, और समस्त पद बनाए तो राजपुत्र। दो पद बताए मैंने, जैसे आपको शब्द है, एक जो आगे वाला है उसे कहेंगे आगे पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, पहले आता है इसलिए पूर्व पद, और उसके बाद आता है इसलिए उत्तर पद। तो दो पदों से मिलकर बना होता है एक समास। जैसे गंगा जल है तो गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। संस्कृत में समासों का प्रयोग होता है और भारतीय भाषाओं में भी समास का प्रयोग होता है। और एक समास में एक संस्कृत की एक उक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है, तो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे लिख दिए, उसे आप पढ़िएगा। उससे क्या है, आपको 6 समास आपको याद होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम बहुत सरल तरीके से भी समास के भेदों को याद कर लें, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक सूत्र बताती हूँ आपको, जो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। अ ब क तो दे दे, अब के तो दे दे। तो अब के तो दे दे में क्या करना है, अपन को मात्राएं नहीं लगानी। अ ब क त द। उसको सूत्र को याद करने के लिए हम जरूर कर सकते हैं अब के तो दे दे, लेकिन उसके जब हम एक एक वर्ण आगे का लेंगे तो उसको बिना मात्रा के लिख देंगे, अ ब क त द। तो अब हम अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि कर्मधारय समास, क से और त से तत्पुरुष, द्वंद्व समास और द्विगु समास। आपको दिमाग में रखना है दोनों चीजें, द पे भी व नीचे लिखना है, नीचे वाले द पे भी व लिखना है, उस पे दोनों एक जैसे हैं। द्वंद्व में दोनों एक जैसे बने हैं और द्विगु में आपको छोटी की मात्रा और गु बनाना है। इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ऐसे इसकी परिभाषाएं आपको समझ आ जाएंगी। अव्ययी भाव, जैसा कि इसके पहले पद में अव्ययी भाव में आप पहला पद देख रहे हैं इसका, उसमें पहला पद प्रधान होता है और जो उसका उत्तर पद है वो इसमें प्रधान नहीं होता। पूर्व पद जो होता है पहला पद वो प्रधान होता है। और अव्यय का मीन्स क्या होता है, अव्यय का मीन्स होता है जो कभी भी व्यय मीन्स खर्च नहीं होता, अर्थात उस समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे यथा शब्द है, यथा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यथा एज इट इज रहेगा, उसकी जो पीछे वाला शब्द है वो बदलता रहेगा। यथा अनुसार, यथावत, यथा मत, इस तरह से यथा शब्द एज इट इज रहेगा। यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, यथा विधि, यथा में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे ही हर शब्द है, हर रोज, हर दिन, भर में आ रहा है भर पेट। तो इसका जो समास विग्रह करेंगे तब करेंगे पेट भर कर, हर रोज, रोज रोज, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक शक के बिना, निडर डर के बिना। और आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो अव्ययी भाव आपको समझ आया। इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक की जितनी विभक्ति होती है तत्पुरुष उतने ही प्रकार का होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो जाता है, यानी उसका कोई खास महत्व नहीं रह जाता। जैसे तुलसीदास कृत या तुलसीदास द्वारा रचित,
और इसमें क्या होता है, जितनी भी कारक की विभक्तियां हैं उनके द्वारा हम जब बनाते हैं तो उसका तत्पुरुष वो बनता है। जैसे गृहकट, गृह को काटने वाला, गृह मीन्स होता है जेब, जेब को काटने वाला। तो कर्ता ने कर्म को, ने कर्ता ने नहीं, ने वाली जो होती है कर्ता ने, वो नहीं बनता, कर्म कारक से बनता है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष है। ऐसे ही करण, तो करण किसी साधन के द्वारा, मन से चाहा, तो यहाँ करण कारक है और इसलिए इसमें करण तत्पुरुष है। संप्रदान के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष। अब यहाँ अलग होने के लिए, जैसे हमने कहा था आपको कि जैसे से यहाँ अलग, देश से अलग, देश से निकाला, देश निकाला, तो यहाँ अपादान। संबंध तत्पुरुष जिसका जिससे संबंध बताया जाता है, गंगा का जल। और अधिकरण मैं और पर, तो इसमें क्या आएगा अधिकरण में, नगर वास, नगर में वास। इस तरह से आपने तत्पुरुष के बारे में, तत्पुरुष के भेद भी हैं, तत्पुरुष के नय भेद, तत्पुरुष नय, नय में का मतलब है जब कोई भी चीज़ मना करना हो, जैसे पहला पद उसमें निषेध होगा, यानी मना करने के लिए। ना जहाँ उपसर्ग होता है, ना का मतलब है अ, नहीं का मतलब उपसर्ग में, तो असभ्य, अनादि, सब समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, जो सभ्य नहीं है, न जो आदि, जो आदि नहीं है, अनादि, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, असंभव, न संभव। तो इस तरह से हम न संभव, न सभ्य, न आदि, इस तरह से न से करेंगे। कर्मधारय में देखिए कर्म जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद पूर्व पद में विशेषण और विशेष्य होते हैं, उपमेय और उपमान जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। कोई भी एक शब्द ऐसा होगा जिसमें उसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे चंद्रमुख, तो मुख कैसा बताया उसका, चंद्रमा के समान, उसकी विशेषता बताई है। तो यहाँ पे जो चंद्र है वो कैसे, चंद्र उसका मुख तो विशेष्य और विशेषण क्या है उसका, चंद्र, चंद्र जैसा मुख। कमल नयन, उसके नयन कैसे, कमल जैसे, कमल के समान, तो उसकी विशेषता बताइए, विशेषण और विशेष्य साथ हैं। देह लता, देह रूपी लता, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ऐसे नील कमल, नील कमल में क्या है, नीला कमल, पीतांबर, पीला अंबर यानी पीला वस्त्र। सज्जन अच्छा आदमी, उसका विशेषता बताइए। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। आगे आपको कर्मधारय में बताया है, कर्मधारय में आपको और भी इसमें बहुत से उदाहरण होते हैं, लेकिन इसकी एक पहचान होती है कि आपका पहला अक्षर विशेषण होगा या रंगों से जो बने होते हैं वो कर्मधारय में आएंगे। अब है द्विगु, द्विगु समास में पहला पद, द्वि, द्वि मीन्स होता है दो, तो इसका पहला पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उस संख्यावाचक से हम पहचान लेते हैं कि ये द्विगु समास है, यानी जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। संख्या जैसे नव ग्रह, नौ, नव मीन्स होता है नौ, नव मीन्स नया भी होता है, लेकिन यहाँ नौ ग्रह की बात हो रही है इसलिए उसका समूह, उसको बनाते समय दिमाग में रखना है कि उसको लिखेंगे नव ग्रहों का समूह या समाहार, नौ ग्रहों का समाहार या नौ ग्रहों का समूह। त्रिलोक तीन लोकों का समूह या तीन लोकों का समाहार। दोपहर दो पहरों का समूह या समाहार। चौमासा चार मासों का समूह। नवरात्रा, नवरात्र रात, नवरात्रियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्द, अब्द मतलब होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह। ऐसे ही हमने पैसों के बारे में कहा, अठन्नी, तो 8 पहले आ गया, 8 आने का समूह। त्र्यंबकेश्वर, तो त्रिय मतलब 3 लोकों का ईश्वर। तो द्विगु समास आपको पूर्णतः आ गया होगा। द्वंद्व समास में देखिए आप, द्वंद्व समास में लिखा हुआ है द्वय, तो एक द्वय और दूसरा द्वय बिल्कुल समान है, बीच में देखिए आप ना बना हुआ है, इसको मानिए जैसे मतलब डैश बना हुआ है छोटा, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी। दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद में ये नहीं कि ये ज़्यादा है या पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद गौण है, इस तरह से इन दोनों पद ही प्रधान होते हैं।
और विग्रह करने पर और, या, और इसमें जब आपको विग्रह नहीं होगा तो इसमें डैश लगा हुआ मिलेगा, तो आप पहचान लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। राम सीता, राम और सीता। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इस तरह माता और पिता, चाचा और चाची, इस तरह भी हो सकता है, दुख और सुख। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि आपको पता है कि बहु माने बहुत, ब्रीहि माने जानते हैं, जैसे बहुत लोग जानते हैं। जैसे आपकी दादी पढ़ी लिखी रही हैं, फिर भी वो जानती हैं कि गजानन किसे कहते हैं। वो फिर भी जानती हैं कि अष्टभुजा वो कौन है, एक दंत कौन है, और अष्टभुजाओं वाली कौन है, ये सभी चीज़ें जानती हैं। तो इसमें जो समास है, इसमें दोनों पद, दो पद है, अप्रधान हो और दोनों ही पद को छोड़कर तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। जो तीसरे पद की विशेषता होती है, यानी दोनों पदों को छोड़ देंगे। 10 हैं आनंद जिसके, तो 10 आनंद में दोनों चीजें नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे रावण। तो देखो रावण में रावण कहाँ लिखा हुआ है, और में तो लिखा था रसोई घर, रसोई के लिए घर, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्यों? कि ये दोनों पद है ना, 10 और आनंद, इन दोनों पदों को छोड़ देंगे। इसका जो तीसरा अर्थ है वो है रावण, तो इसमें लिखेंगे, इसमें अर्थात करके लिखा जाता है, उसकी पहचान हो जाती है कि बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, मेघनाथ की पत्नी के लोचन यानी नयन बहुत सुंदर थे, उसे इसलिए सुलोचना कहा जाता था। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिनके, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि उनके पीले वस्त्र हमेशा धारण करते हैं। विष्णु भगवान के लिए भी कहा गया है, ये विष्णु भगवान भी पीले वस्त्र धारण करते थे। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट जिसका, किसका? गणेश जी। तो हमने देखो लंबोदर कहीं नहीं लिखा, गणेश लिखा, तो जो थर्ड जो आ रहा है इसका शब्द, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। दुर बुरा, बुरी आत्मा वाला, दुरात्मा जिसकी बुरी आत्मा है, दुष्ट। श्वेतांबर, श्वेत माने सफेद है, अंबर माने वस्त्र, किसके? सरस्वती जी। तो हमने देखा दोनों पद छोड़ा और तीसरा पद जिसमें प्रधान हुआ। कई बार हमने देखा पीला अंबर, तो उसको हम बनाने का तरीका भी हमारा कर्मधारय में बदल जाता है। पीला यहाँ है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात करके लिखा है, इसलिए ये श्री कृष्ण आ रहा है। वहाँ पीले वस्त्र के लिए आएगा, पीले हैं वस्त्र, तो वहाँ जब कर्मधारय बनाएगा तो उसका विग्रह भी दूसरी तरीके से बनेगा। इस तरह से जैसे अर्थात करके नहीं बनेगा, वहाँ भी होता है पीतांबर और यहाँ भी, दोनों में अंतर इतना है, उसके विग्रह में करते समय वहाँ अर्थात, बहुब्रीहि में अर्थात आता है, वहाँ नहीं आता। तो बहुब्रीहि आपको हो गया क्लियर। आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ